अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा वर्कशॉप कैसे हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से आज प्रोफेसर और उनकी टीम आई हुई थी साथ, और वो हमें आइडियाज़ को सक्सेसफुल बनाने तक का सफ़र का सारा आइडिया दे रहे थे कि हम लोगों ने कैसे अपने बिज़नेस को ऊपर लेकर जाना है और हमें कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। फिर उसके बाद हम जब अपने बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो हमने उसके लिए जो स्टेप लेना है उस स्टेप के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें गाइड करना था। यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइज़र की टीम जो थी वो रेडी हो चुकी थी, और सबसे पहले मीडिया की टीम थी जिसमें से हमना और जोहा परफॉर्म करी थी। बहुत अच्छे से उन्होंने कवरेज वगैरह की, हर चीज़ को उन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद दूसरी टीम आती है यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसकी प्रेसिडेंट शुमाइल है। उसने अपने साथ डिफरेंट फ्रेंड्स को रखा और उन्होंने बहुत अच्छे से डिकोर किया। बहुत कम टाइम था लेकिन डिकोर उनका ज़बरदस्त था। ओवरऑल जितने भी सेमेस्टर्स थे उसमें से मुझे सबसे बेस्ट सेमेस्टर जो लगा वो 7th सेमेस्टर था, बिकॉज 7th सेमेस्टर ने जितने भी ऑर्गेनाइजर थे उन सब में से 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे। अगर आप मीडिया की बात करें तो वहाँ पर हेड जो थी वो 7th सेमेस्टर की थी। उसके बाद अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो शुमाइल 6th में थी और बाकी वजीहा लोग 7th में थे। हमारा डिकोर भी बहुत अच्छे से हो गया और हमारा मैनेजमेंट वगैरह जितने भी थे ना, चीज़ों को मैनेज करना, वो बहुत अच्छे से हो गया। फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने ले ली थी अटेंडेंस, और बिकॉज़ अभी थोड़ा सा टाइम था, 10 बजे तक गेस्ट ने आना था, लेकिन वो 10 बजे तक ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी पहुँच गए। 10:30 तक उन्होंने आना था एडिटोरियम। ये है वजीहा और हादिया। ये जो मोटू पतलू की स्टोरी नहीं होती, लेकिन खैर इनकी स्टोरी फर्स्ट सेमेस्टर से ही है। ये बहुत अच्छे से फ्रेंड्स हैं मेरे भी, और आपस में भी ये बहुत अच्छे से फ्रेंड्स हैं। आज हमारा हो रहा था गाइस न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग वर्कशॉप, और इनके ये हालात देखें, न्यूट्रिशनिस्ट हो के भी इनके खाना सही नहीं होता। खैर मैं अपनी बात कर ही नहीं रही, मैं तो फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ ना। हम लोगों ने यहाँ पर स्टैंडी लगाए हुए थे और जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे थे उसको गिरा के चले जाते। मैंने तो उनको सही आराम से एक दफ़ा प्यार से समझाया, फिर मैंने कहा दोबारा अगर ख़बरदार यहाँ पर आए तो अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। खैर मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। मुझे मैम ने मैसेज भी किया कि आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, तो मैं अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। क्लैपिंग फॉर मी। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा उसके बाद उनका सामान वगैरह आ गया था, और साथ ही हमारी मीडिया की जो ऑर्गेनाइज़र थी उसने जल्दी जल्दी से पिक्चर्स वगैरह ले लिए, और नेशनल एंथम के लिए हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो रेडी हो गए। गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, वैसे सिनेमा जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक डायलॉग था ना, मुझे अभी भूल गया। देखिए कितने मज़े का हमारे रिफ़ा के रूल्स रेगुलेशन और सब चीज़ को बरकरार रखते हुए हम लोगों ने नेशनल एंथम वगैरह से, जैसे वो आए तो हम लोगों ने नेशनल एंथम वगैरह लगाया। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने अपने जो वर्कशॉप थी ना उसको स्टार्ट करना था। आज का हमारा जो सेमिनार था उसमें हमारी सारी टीचर्स, एचएनडी की जितनी भी टीचर्स हैं वो आती है, साथ ही डायरेक्टर मैम जो थी वो भी आई हुई थी, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर थे शायद 2 वो आए हुए थे, और साथ ही उनकी टीम जितने भी उनके मेंबर्स थे वो थे। हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया, और फाइनली हमारा एंथम जो था वो एंड हो गया। और यहाँ पर हमारी जो स्पीच वगैरह थे, तिलावत वगैरह, सब कुछ का आगाज़ यहाँ से हो गया है। ये सर मुझे प्रोफेसर के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी लग रहे थे, बिकॉज़ इनकी बातें बहुत अच्छी थी। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से आइडियाज़ दिए कि हम लोगों ने अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, लेबलिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, सब कुछ उन्होंने हमें बताया। इवन मुझे एक बात यूनिक पता चली कि ओमेगा जो है वो फ़िश में होता है, और अगर आप फ़िश लेते हैं ना तो आपको हार्ट अटैक नहीं होता। मैंने तो सबसे ज़्यादा ये बात सुनी थी। खैर उसके बाद बहुत टाइम के लिए सर ने हमें स्पीच दिया, और उन्होंने इवन अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो उसके छोटे छोटे चीज़ से सर ने स्टार्ट लिया, और हमें फुल डिटेल तक उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कैसे अपने सक्सेस की तरफ जाना है और अपने जो हमारा मिशन है उसको कंप्लीट करना है। पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें सारी डिटेल्स बताई कि कैसे पाकिस्तान और कोरिया के बीच में ये सारे न्यूट्रिशन के जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह है तो उसकी कैसे हमारे पास मैनेजमेंट और उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वगैरह होता है, उसके डिटेल्स हमें बहुत अच्छे से सर ने समझाए। और फिर उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री फ़ूड के बारे में बताया गया है कि वो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना है, और मिनिमम डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान हमारे पास कितनी है। मील फ्रिक्वेंसी वगैरह का बताया कि हमारे पास 18% आई थिंक सो वो बनता है 4 आउट ऑफ 5 में से। और दूसरा माई प्लेट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हमें।